तालिबान जो है सियासी पुख्तगी रखते हैं और अपने माशी, सियासी और अस्करी मुस्तकबिल के बारे में भी बेहतर फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के मामले पर इस दफा पाकिस्तान का किरदार क्यों इतना महदूद कर दिया गया? पाकिस्तान तो तालिबान को मुज़ाकरात की दावत पर लाया था। देखिए, पाकिस्तान से तो बैनुल अक़वामी दुनिया, अमेरिका तो हमेशा डरता रहा है। जी। हाँ, उन्होंने मफरूजा क्या लड़ा, उन्होंने मफरूजा क्या रखा? उन्होंने मफरूजा ये रखा कि जी तालिबान जो है, तमाम तालिबान पश्तून है और पाकिस्तान जो है पश्तून होने का मतलब है पाकिस्तान का असर रसूख। सो उन्होंने तालिबान को पश्तून, जो अफगान पश्तून है, उनको उनका जायज हिस्सा नहीं दिया अफगान हुकूमत। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, 20 सालों तक अफगान के आइन तक में उन्होंने तरमीम किया, उनको इस तरह दिखाया कि शायद वो उस तरह जमीनी तौर पे मौजूद नहीं जैसे कि वो है। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का असर रसूख ना पड़ सके। तो जाहिर है आप पे प्रेशर उसी तरह है। वो नहीं चाहेंगे कि जो 20 साल उन्होंने अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम रखा, जो मंशियात का तोहफा दिया, वो सरासर ओवरनाइट खत्म हो जाए। तो आप पे प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, अमेरिका ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इन्वेस्टमेंट उन्होंने अफगानिस्तान की आवाम के लिए नहीं की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने मफादात के लिए की, इलाके में दहशतगर्दी के लिए की, इलाके में इलाकाई बालादस्ती के लिए की। और यही वजह है कि अगर वो पाकिस्तान को दूर रखते हैं तो ये समझते हैं कि वो वापस जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग इस्लामाबाद में हैं वो ये बात समझते हैं, और वो हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो बेहतर फैसला करेंगे कौम के हक में, अफगानिस्तान के हक में और इलाके की सलामती के हक में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौमी सलामती इजलास में पाकिस्तान को दोबारा बोलने की इजाजत नहीं दी गई, क्यों? और ये किसकी नाकामी है? क्या ये सफारती नाकामी है या इसको कुछ और कह सकते हैं? देखिए, ये सफारती नाकामी है और उसके साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है, अमेरिका हिंदुस्तान का गठजोड़ है, और अमेरिका और हिंदुस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मारूजी पार्टनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में अमेरिका अपने मफादात के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा और हिंदुस्तान अमेरिका के बगैर कोई फैसले नहीं करेगा। और इसके अलावा यूके, फ्रांस भी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की मावनत कर रहे हैं। तो जो तीन मुस्तकिल मेंबर्स हैं और हिंदुस्तान के साथ अगर खड़े हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान को जगह तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी कि ये तमाम चीजें आप करते। लेकिन ये जाहिर है उस बात पे मुनहसर थी कि अगर आप ये समझते कि फॉल ऑफ काबुल इतनी जल्दी होगा, और अगर होगा तो उसके लिए आपके पास क्या कंटिजेंसी प्लानिंग थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अक्सर औकात क्या कहते हैं, जमीनी हकायक के जवाब में आती है, हम पेशन गोइयां कम करते हैं। यही वजह है कि हम रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोएक्टिव पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। और यही वजह है कि आपके मंदूब को वो जगह नहीं मिल सकी जो उनको मिलनी चाहिए थी। ये खारजा पॉलिसी की कमजोरी है। खारजा पॉलिसी पॉइंट ये है कि आप बता रही हैं कि ये खारजा पॉलिसी कमजोरी है। अच्छा, अफगानिस्तान के मामले पे भारत बड़ा शोर कर रहा है। भारत को क्या नुकसान हुआ है जिसकी वजह से वो इतना नुकसान कर रहा है? जरा सुनने वालों को ये तो बताएं जरा प्लीज, क्योंकि मैं नुकसान तो बहुत हुआ है। अगर देखिए, नुकसान तो नुकसान तो बड़ा हुआ है। एक चीज में ऐड कर दूं, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे इतना नहीं दिखा रहा जाए इंडिया